बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और आज का हमारा टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन 1s and 2p atomic orbitals they will undergo sp2 hybridization. Now the structure of BF3 will be discussed in this topic. ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन इज़ द सेंट्रल एटम एंड 3 फ्लोरीन एटम्स विल अप्रोच इट। तो बोरोन जो सेंट्रल एटम है इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो बोरोन जो कि किस ग्रुप में मौजूद है, दैट इज़ प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप। इसका एटॉमिक नंबर है जी 5। तो 5 के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो बोरोन में हमारे पास 1s2 2s2 और 2p में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 2p में मौजूद है तो अकॉर्डिंग टू VBT इट कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, लेकिन आप BF3 का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसमें बोरोन इज़ मेकिंग 3 बॉन्ड्स। इट मीन्स कि बोरोन में देयर मस्ट बी सम एक्साइटेशन। ठीक है, अब क्या है, बोरोन जो कि सेंटर में मौजूद है, जब 3 फ्लोरीन एटम इसको अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रॉम 3 साइड्स, तो क्या होता है कि बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है, बोरोन उसमें से कुछ एनर्जी यूटिलाइज़ करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है टू द 2py और 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच इज़ MT1। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, बोरोन में फिर क्या होगी, एक्साइटेशन। बोरोन गेट एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हैं, और एनर्जी हासिल करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 1s2 से 2s2px 2py और 2pz में। ठीक है, और 2s से जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये 2py में जंप कर जाएगा। सो बोरोन विल गेट 2s1 2px1 एंड 2py1। 2pz में कोई ऑर्बिटल नहीं रहेगा, ठीक, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। नाउ दीज 2s 2px एंड 2py जो कि एक्साइटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसके, बोरोन के, दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, और इस मिक्सिंग के रिज़ल्ट में हमारे पास जो है 1s2 2s नहीं सॉरी हाइब्रिडाइजेशन के बाद वी विल गेट 2s जो है ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल दे विल कंबाइन टू फॉर्म sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने, 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। बिकॉज द मिक्स होने वाले इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनमें भी हमारे पास, ठीक है, इनमें भी हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 एंड 3। एंड यू नो डैट कि जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है तो इसमें हमें पता है कि एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे। उनकी शेप भी इसी तरह ही होती है जैसे कि हम sp3 में बनाते हैं। फ़र्क ये होता है कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, फिर बता देती हूँ कि आपके पास 33% जो है वो s करेक्टर मौजूद होता है, जबकि 66% p करेक्टर मौजूद होता है। यानी वही बात, एक स्प्राइट और 2 पेप्सी के ग्लास। ठीक है, तो जब ये मिक्स करेंगे तो आपके पास पेप्सी का टेस्ट अभी भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्प्राइट। ठीक है, नाउ दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरोन, ठीक है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये क्या करेंगे, ये बोरोन के अराउंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, किस तरह, एक ट्राई एंगुलर या ट्राईगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी ट्राई एंगल आपने देखी हुई है, बिल्कुल प्लेनर ट्राई एंगल, जैसे फ़ैन होता है उसके 3 विंग्स होते हैं वैसे ही ये अरेंज हो जाती है। ठीक है, फ़ैन देखा हुआ ना, फ़ैन छत पे देख लें एक दफ़ा। ठीक है, देखा कैसा है, उसके सेंटर में जो पार्ट है और 3 विंग्स हैं, और वो 3 विंग्स के साथ 120 के एंगल पे, यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 का है। ठीक है, नाउ द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इस तरह अरेंज हो जाएंगे अराउंड द सेंट्रल बोरोन एटम। ठीक है, अब बोरोन के अराउंड ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कि इंटरमिक्सिंग के बाद बने हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है और इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अगर तीनों ही हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड हैं तो नाउ VBT के अकॉर्डिंग ये क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। अब फ्लोरीन जो है आपको पता है उसका हाफ फील्ड कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, फ्लोरीन आपको याद होना चाहिए, हमने VBT में भी पढ़ा था, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 एंड 5, तो ये वाला जो 2pz ऑर्बिटल है जिसकी शेप क्या होती है, डम्बल शेप होती है। तो डम्बल जो 2pz है ये फ्लोरीन के 3 आएंगे और
बोरोन के साथ बोरोन को अप्रोच करेंगे और BF3 का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो BF3 में हमारे पास जो है सेंटर में बोरोन एटम, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया आपके पास बोरोन एटम और उसके अराउंड ये आगे 1, 2 एंड 3, ये 3 आगे आपके पास फ्लोरीन एटम जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब इन्हीं को अप्रोच करेंगे 3 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन एटम्स हैं हम इसको पेंसिल से ड्रॉ करते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। ये एक फ्लोरीन एटम आ गया आपके पास, ठीक है, ये फ्लोरीन है, ओके, विद इट्स 2pz और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इधर से एक ये आ जाएगा और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से आपके पास एक और फ्लोरीन आ जाएगा और इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये आपके पास BF3 में 120 के एंगल पर बोरोन ट्राईफ्लोराइड बनेगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो ये ज्योमेट्री जो है वो फिर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल आपके पास जो है वो 120 का होगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ BF3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VBT इट शुड मेक, अगर ये ग्राउंड स्टेट में रहता तो सिर्फ ये मोनोवैलेंट था, लेकिन जब हम बोरोन के कंपाउंड स्टडी करते हैं तो ये ट्राईवैलेंट नज़र आता है। तो फिर BF3 जैसे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच ने एक्साइटेशन का और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दे दिया। एक्साइटेशन में अगर जो एनर्जी रिलीज़ हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो जो इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बट डिपेंड करता है, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी कि 2s और 2p में एनर्जी गैप कितना है, क्या एक्साइटेशन आसानी से पॉसिबल है या नहीं। तो इसका रिज़ल्ट, इसका जवाब भी हम MOT में लेंगे। असल में कार्बन से पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक्साइटेशन होती है, जबकि कार्बन से अबव वाले एलिमेंट्स जो हैं उनमें एक्साइटेशन नहीं होती। चले आंसर पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि S और P में गैप बहुत ज़्यादा होता है इन केस द एलिमेंट्स आफ्टर कार्बन, ओके। नाउ द आफ्टर एक्साइटेशन वी विल गेट 3 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि फ़ौरन से पहले हाइब्रिडाइज होंगे एंड वी विल गेट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन एट एन एंगल ऑफ 120। इस तरह ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो भी एक प्रॉपर रेगुलर शेप पर आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, ठीक है, और ज़रूर व्यू करें। और आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा विशेस। थैंक यू।